Good morning, everyone. Welcome to Bio World. Today, in this lecture, we'll discuss about earthworm, chapter number 7. Earthworm, which is reddish brown color, and it is terrestrial invertebrate. As we know that invertebrate, that is which is not having vertebral column, they are known as a invertebrate. Earthworm, which inhabits the upper layer of the moist सॉइल पे सबसे अपर लेयर में ये अर्थवर्म रहते हैं. अर्थवर्म ड्यूरिंग डे टाइम दे लाइव इन burrows made by boring and swallowing the soil. तो दिन में क्या करता है कि ये जो मिट्टी है उसको खा जाता है और उसको डीक करके ऐसा पूरा बरो बना, जैसे चूहा कैसे बरो बनाता है, राइट, वैसे ही अर्थवर्म ऐसे पाइप जैसा बरो बनाता है और दिन में उसी में रहता है. इन द गार्डन they can be traced by their fecal deposits known as worm casting. तो अर्थवर्म जो अपना वेस्ट फीकल निकालता है, और ये फीकल जहाँ पे है उससे हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ इतने एरिया में अर्थवर्म होगा. जैसे आपको पता नहीं है कि जो कॉकरोच है तो उसका ऐसा छोटा सा कुकून होता है. अगर हमें कुकून देखने मिल गया घर में तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे कॉकरोच है. वैसे ही ये अर्थवर्म का जो डिपोजिशन होता है उससे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे अर्थवर्म है. अच्छा, हमें ये पता है कि उसका जो ये फीकल वेस्ट होता है विच इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर विच इज़ नोन एज अ वर्म कास्टिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स. नाउ दैट इंडियन अर्थवर्म जो सबसे ज़्यादा फेमस है, दे आर फेरिटिमा. वी नो दैट फेरिटिमा पोस्थुमा and second one is lumbricus, Ferritima and lumbricus. Okay, now let's discuss about morphology. So everyone have already seen the earthworm सभी ने देखा होगा. So it is long and cylindrical body. Earthworm is having long cylindrical body. That body is divided into more than 100 short segments which are सिमिलर. तो उसकी जो बॉडी होती है वो ऐसे 100 सिमिलर सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, राइट, और हर एक सेगमेंट इक्वल होता है. एक्चुअली नॉर्मली 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं एंड वी नो दैट इट इज नोन एज अ मेटामॉर्फिज्म, राइट, क्योंकि बॉडी इक्वल सेगमेंट में डिवाइड होती है. अब ये जो अर्थवर्म है उसकी डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस कैसे पता चलता है? तो याद रखना बेटा कि ये जो अर्थवर्म है उसकी डॉर्सल सरफेस विच इज मार्क्ड बाय
और डोर्सल मेडियन मिड dorsal line along the longitudinal axis of the body. उसकी जो बॉडी है उसके लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे मिड डॉर्सल लाइन जो होती है तो वो पता चल जाता है कि भाई ये डॉर्सल साइड है, राइट। और बाकी हो जाएगी वेंट्रल साइड। समझ लो कि ये अर्थवर्म है, तो जहाँ पे ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे मिड डॉर्सल, समझ लो कि ये मिडल है, तो यहाँ पे मिडल में ऐसे, राइट, एक मिड डॉर्सल लाइन देखने मिलती है। तो मिड डॉर्सल लाइन से पता चल जाता है कि भाई ये कौन सी सरफेस है, तो डॉर्सल सरफेस है। एक्चुअली वो डॉर्सल वेन होती है, ब्लड वेसल होती है, और डॉर्सल ब्लड वेसल की वजह से वो एकदम डार्क लाइन दिखती है, राइट। अच्छा, वेंट्रल सरफेस कैसे पता चलता है? तो वेंट्रल सरफेस इज distinguished by the presence of genital opening, जिसको हम जेनाइटल पोर भी बोलते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पे बहुत सारे ऐसे जेनाइटल पोर होते हैं। तो आप वैसे डोर्सल एंड वेंट्रल साइड को ऐसे आइडेंटिफाई करते हो। डोर्सल लाइन होगी तो मतलब कि मिड डोर्सल लाइन तो डोर्सल सरफेस, और बहुत सारे पोर तो वेंट्रल सरफेस, राइट। नाउ anterior end consist of the mouth and प्रोस्टोमियम। अच्छा, इसका ये जो एंटीरियर एंड होता है, तो जैसे हमको पता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने मिलता है, तो यहाँ पे समझ लो कि ये है उसका माउथ। तो ये आप जो देख रहे हो दैट इज प्रोस्टोमियम। सो प्रोस्टोमियम, it is a lobe which serves as a covering for the mouth and as a wedge, ऐसे छज्जे जैसा दिखता है, to force open cracks in the soil into which the earthworm may crawl। तो ये जो छज्जे जैसा प्रोस्टोमियम है उसकी हेल्प से वो क्या करता है कि सॉइल को ऐसे डीग करता है, उसमें क्रैक्स बनाता है और धीरे धीरे वो रास्ता बनाता है और फिर धीरे धीरे अर्थवर्म उसमें जाता है, राइट। सो दिस इज प्रोस्टोमियम। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ये जो प्रोस्टोमियम है, दिस प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। वो कैसा होता है? सेंसरी, मतलब कि सॉइल में जो भी चेंज होता है तो ये सेंस पता चलती है किसके थ्रू? प्रोस्टोमियम। ओके, सेकंड, उसके जैसा ही वर्ड पेरिस्टोमियम। तो याद रखना, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट,
फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज नोन एज अ पेरिस्टोमियम. ठीक है, जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम. तो डिफरेंस पूछ सकते हैं प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम. ओके, so peristomium, which is also known as a buccal segment and which contains the mouth, right? Okay, तो प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम ध्यान रखना. Now most important, क्लिटेलम. क्लिटेलम ध्यान रखना, इन मैच्योर अर्थवर्म segment 14 to 16, they are covered by prominent dark band of glandular tissue. ग्लैंडुलर टिश्यू जो होती है उसका डार्क बैंड देखने मिलता है, जिसको बोलते हैं क्लिटेलम. पूरा ऐसे जैसे नॉर्मली ऐसा सेगमेंट होगा, बट 14, 15, 16 देखने जाए तो वो सेगमेंट एकदम अलग सा थोड़ा ऐसा डार्क होगा, विच इज नोन एज अ क्लिटेलम. अच्छा बेटा, याद रखना ये जो क्लिटेलम है इसके लोकेशन पे जो अर्थवर्म है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. प्री क्लिटेलर सेगमेंट नंबर 1 to 13, देन क्लिटेलर सेगमेंट नंबर 14 to 16 एंड पोस्ट क्लिटेलर सेगमेंट नंबर 17 to 120 और 100 whatever. तो क्लिटेलम के बेस पे जो अर्थवर्म है उसको डिवाइड किया प्री क्लिटेलर, क्लिटेलर एंड पोस्ट क्लिटेलर. ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखना कि सेगमेंट नंबर 14, 15, 16 राइट, वो सबसे अलग होता है. ओके, नाउ चलो आप सब भी मेरे साथ ड्रॉ करना. तो ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्लिटेलम जस्ट अभी मैंने बोला, 17, 18 एंड 19. अब आप अर्थवर्म में ये जो बाहर से देख रहे हो, दिस आर नोन एज अ ट्रांसवर्स ग्रूव्स, या फिर उसको आप एन्युली भी बोल सकते हो. और बीच में ये जो कर्टेन जैसा है विच इज नोन एज अ इंटर सेगमेंटल सेप्टम. ये पूरा पर्दे जैसा होता है जिसको बोलते हैं इंटर सेगमेंटल सेप्टम. ओके, चलो now most important thing, remember 4 pairs of spermatheca are located in segment number 6, 7, 8, 9 ventrolateral side. तो देखो बेटा, सेगमेंट नंबर 6, 7,
8 और 9, हम ये जो ड्रॉ कर रहे हैं वो वेंट्रल साइड है. सो वेंट्रोलेटरल, वेंट्रल बट लेटरल साइड पे तो पैर हो जाएगी. 1 पैर in segment number 6, 7, 8, 9. That is total 4 pairs of spermatheca. Spermatheca जहाँ पे sperm store होते हैं. We know that even though that earthworm is bisexual, right? Male and female are present in same earthworm, hermaphrodite, but इट विल नेवर डू सेल्फ फर्टिलाइजेशन. कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. फर्टिलाइजेशन के लिए ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन अदर अर्थवर्म. सो इन स्पर्मेथिका दैट स्पर्म्स ऑफ अदर अर्थवर्म विल बी स्टोर्ड. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट लोकेशन ऑफ स्पर्मेथिकल apparatus. स्पर्मेथिकल एपरेटस, जैसे देखो आप, ये आपने स्पर्मेथिका ड्रॉ किया, बट उसका जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज अ स्पर्मेथिकल एपरेटस. सो हियर दिस इज एपरेटस, अगेन दिस वन, हियर दिस वन, हियर सेम. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पर्मेथिकल एपरेटस पूछे तो 5/6, 6/7, 7/8, 8/9. This is 5/6. This one is 6/7. This one is 7/8 and this one is 8/9. तो ये सेगमेंट में ऑन वेंट्रो लेटरल साइड एंड एट कहाँ पे इंटर segmental grooves. So ventrolateral side of intersegmental grooves, वहां पे होगा spermatical apparatus. So this is most important thing. Remember, अगर जैसे मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ, ये सेगमेंट नंबर 5, सेगमेंट नंबर 6. अगर आपको पूछ रहे हैं स्पर्मेथिका, तो आप स्पर्मेथिका का ये लोकेशन बोलोगे सेगमेंट नंबर 6, राइट. बट अगर यही स्पर्मेथिका जो है उसका आपको पूछे स्पर्मेथिकल एपरेटस, सो बिटवीन इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स ऑन वेंट्रोलेटरल साइड, बट बाय बिटवीन सेगमेंट नंबर 5 and 6. Same way 6/7, 7/8 and 8/9. Okay, so this is most important, spermatheca and spermatical apparatus. Okay, now next most important, female genital pore. फीमेल जेनाइटल पोर जहां से एक सेल रिलीज होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट. तो 14 में मिड वेंट्रल, ये वेंट्रल साइड ही है और उसमें बीचों बीच है फीमेल जेनाइटल पोर. ओके, नाउ मेल जेनाइटल पोर जहां से स्पर्म सेल रिलीज होते हैं. सो मेल जेनाइटल पोर आर लोकेटेड ऑन ventrolateral side of 18th segment. तो 18th segment में आप ये देख रहे हो, दिस इज मेल जेनाइटल पोर. 14 में दिस इज फीमेल genital pore. Okay, now 17 and 19 ventrolateral side, there is presence of male accessory glands which helps in reproduction.
सो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हेल्प करते हैं किस में, रिप्रोडक्शन में। ओके, तो ये ध्यान रखना, स्पर्मेथिकल एपरेचर, फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट, मेल जेनाइटल पोर that is 18 segment, and male accessory glands 17 and 19 ventrolateral side. Now in each segment on surface of body they possess nephridiopore. नेफ्रिडियोपोर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालती है, राइट, तो एक्सक्रीशन का काम करती है नेफ्रीडिया, और नेफ्रीडिया का जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज द नेफ्रिडियोपोर। जैसे मैं आपको सिखाऊंगी कि यहाँ पे ऐसी पूरी नेफ्रीडिया होती है, राइट, और नेफ्रिडिया पूरी जो पाइप जैसा होता है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालती है, और जो पोर के थ्रू निकालती है उसको बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड clitellum. First, last and clitellum, there is rows of ash-shaped chitins made of structure which is known as a setae. So setae, they are made up of chitin, they are ash-shaped and they are present in middle side. And they can be contraction and relaxation, and this setae, they helps in locomotion and they are present in epidermal layer. सबसे ऊपर के लेयर में होता है, राइट, और वो बाहर निकल सकता है, अंदर जा सकता है, and such a way they help in locomotion and they are made up of chitin. This is most important for neat point of view. So setae helps in locomotion. They are present in all segments except first, last and clitellum. First, last और clitellum उसमें सीते नहीं होता है, ये खास ध्यान रखना। उसके सिवा सारे सेगमेंट्स में सीते होता है. सीते हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड नेफ्रीडिया. सो अगेन नेफ्रीडिया which is helps in excretion, right, and nephridia जो बॉडी में से एक्सक्रीटरी वेस्ट कलेक्ट करता है और जो पोर के थ्रू बाहर निकालते हैं, दैट इज नोन एज अ नेफ्रिडियोपोर. सो दिस इज अबाउट अर्थवर्म एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी.